शर्मनाक, बेरोजगार, नकली नहीं महानकली, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको यूज करके आज हम केकेआर की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड टू डिस्कस दिस ह्यूमिलिएशन, क्योंकि ह्यूमिलिएशन ही है भाई ये, कोई बच के यहां से जाएगा नहीं। आई हैव टू केकेआर फैंस। भाई एक तो हमारे पास ऑलरेडी पॉडकास्ट पे थे, दुख और बांटने के लिए निखिल भाई आ जा रहे हैं भाई हमारे पॉडकास्ट पे। कैसा लगा निखिल भाई? बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता मैं आज। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। बट ठीक है, अब आदत सी हो गई है। ये डिप्रेशन ही है। तो उन्होंने मेरा पोज देखा, मैं इस पोज में बैठा हूँ। एंड्रू ट्रीट। Andrew, आज my मैं man. कुछ गालियां वाले बस ना दूं, हाँ। इसी के लिए कंट्रोल करने के लिए मैंने पावर पोज आज मार रखा है। क्या देखने को मिला भाई हमें आज? भाई ये तो शर्मनाक ही है। क्या इसका- बदतमीजी है ये? और कौन सा ही, मतलब आई थिंक वही नहीं, पॉडकास्ट फैमिली फ्रेंडली है इसलिए मैं और एडजेक्टिव्स डाल नहीं रहा, क्योंकि आई नो कि फिर गालियां ही आएंगी निकल के मुंह से, जो कि आप लोग के भी आने वाली होंगी, वरना यही सब होता है भाई आज के बाद क्या हम कह सकते हैं कि रहाने को डिफेंड करना है किसी को? रहाने हाँ। बहाने अजिंक्य बहाने। अजिंक्य बहाने क्या बहाने my man। भाई? टुक एकेडमी के लीडर। बहाने कायदा साहब भाई, अब मैं क्या बोलूं भाई, ना बैटिंग हो रही, कप्तानी में भी 2-3 ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें है थी। भाई। आज तो मैं हम आज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। कैमरन ग्रीन को मैं क्या हो वही कह गया रहा यार? हूँ भाई, एक्चुअली फ्रॉड तो कैमरन ग्रीन है यार आप लोगों का। किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता हरामखोर कुत्ता? 25 करोड़ क्या हो रखा है भाई? फ्रॉड्स की तो रेस लगी है केकेआर में कि कौन बड़ा फ्रॉड है। कौन सबसे सबसे बड़ा fraud 2-3 कौन नाम हो बता सकता दे है? भाई, कौन कौन सा? सबसे बड़ा फ्रॉड तो मुझे रिंकू लगता है। Oh my Wow. God. Wow. द मॉन्क हु सोल्ड एक मिनट हर केस फरारी। 1 मिनट नहीं हुआ, वीडियो स्टार्ट होती है सबसे बड़ा शॉट मार दिया रिंकू। ठीक है, रिंकू रिंकू है। रिंकू सबसे बड़ा फ्रॉड है। रमन है, लाइक इनकी रेस है, लाइक रिंकू भाई 23 हेलो, है। रमनदीप ने रमन, Push-ups. हाँ, Wow. आज बुरा लगा मेरे Almost को रमन 50. आज सबसे बुरा मुझे रमनदीप के लिए ही लगा। 40 समथिंग भाई। जो भी मारेगा ट्राई करेगा। करेगा। बट 10 अपने अब नेक्स्ट 10 मैचेस उसने जो भी 9 जो 8 भी 9 है, बचे बाकी ग्रीन बहाने ये कर सब लिया। तो है ही इसके अंदर। आई थिंक सीएसके में भी एक फ्रॉड है भाई। ऋतुराज है तो ऋतु कायदा भी मतलब क्या चल रहा है भाई? ऋतु कायदा को वैसे आज के बाद तो नहीं बोलेंगे ना, अब तो 2 मैच जिता दिए भाई। आई थिंक बैटिंग में प्रॉब्लम है। कप्तानी तो अब उनकी धोनी से भी बेहतर लग रही है 2 मैच जीतने के बाद। धोनी ऑफ 2022 हाँ भाई, ये 2021। तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है भाई इस चीज को। क्या हुआ एग्जैक्टली? Yeah. आज थोड़ी सी रैंट हम दिल में करेंगे, क्योंकि वरना मैच अकेले रो रहा होता। हाँ। आई एम हैप्पी कि आज थोड़ा बर्डन मेरे साथ निखिल संभालेगा। हाँ। क्या हुआ भाई एग्जैक्टली? आप लोग भी थॉट्स शेयर करिए कमेंट से, बट विदाउट एनी सेकंड वेस्टेड, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। भाई सबसे पहले हम लोग थोड़ी विकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम वही है भाई। कोई आके कह रहा है अच्छी विकेट है, फिर भाई तुम्हें यहाँ पे बोस्ट करना है, नहीं करना। भाई मैं विकेट से पहले एक बात करना चाहता हूँ। विकेट की बात होती रहेगी टॉस में। रविश शास्त्री आके लोगों से लाइनअप पूछ रहे हैं, रहाने को कौन सा फ्री पास मिला है, कौन सा भाई रविश शास्त्री के साथ उन्होंने रात को बैठ के कौन सी दारू पिएगी कि वो रविश शास्त्री ने पूरा ब्लेम जो है शिफ्ट कर दिया। वो मेगा ऑक्शन के बाद तो टीम बिल्ड करने में बड़ी मुश्किल होती होगी भाई। मेगा ऑक्शन तो 2 साल पहले था ना, अभी की क्यों बातें हो रही हैं? अच्छा रहान ने देखो उसने मोमेंट पकड़ लिया, उन्होंने कहा अच्छा ये एक मोमेंट है जहाँ पे मैं अपना एक्सक्यूज डाल सकता हूँ। उन्होंने कहा देखी सुन समझ जा भाई, काफी डिफिकल्ट होता अजिंक्य है रहाने रोज नए बहाने। क्या बोला था उन्होंने? भाई। मतलब आई थिंक कि वही वहां पे वो बहाने दिए गए। अल्टीमेटली क्या होता है कि केकेआर टॉस जो है वो जीत जाती है, बॉलिंग करने का फैसला है, जो कि सबको पता था कि यही करना शायद सबके लिए बेस्ट होगा। चेंजेस क्या थे? अब वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं नवदीप सैनी की जगह पे। यू गाइस एग्री विद इट कि सही चीज है ये? like- वरुण चक्रवर्ती को लेके आना ही आना हाँ, है। लाना ही था वो तो सैनी जी ने जो पिछले मैच करके में दिखाया। वो ब्लॉगिंग के लिए भी बेटर है। हाँ, व्लॉगिंग के लिए बेटर है। बट सीएसके सेम टीम के साथ जा रही थी भाई, विच मेंट की 7 ही बैठे थे आज भी उनके एंड पास। आज हम लोग स्टार्टिंग से, आज मैच शुरू होने के पहले से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्टूडियो में कि कैसे पिच को जितना ही बोल दें कि ओ वाओ बैटिंग पैराडाइज। आज तो लग रहा है कि शीशे का एक मतलब एक टार्ट जो शीशे में दिख रहा है और एक जो है सर का जो चमकता हुआ वो है, वो एक पिच के ऊपर दिखेगा। बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो पिच में काफी सारे क्रैक्स थे एंड वो ब्राउनिश टिंट था, तो वी न्यू कि थोड़ी बहुत टर्न होने वाली है। अच्छा इसमें भी ना मैं बताऊंगा जब मैच थोड़ा खत्म हो जाएगा, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आज ऋतुराज गायकवाड़ ने जो मास्टर क्लास खेली अपनी शब्दों से। ये भाई याद दिलाते रहना मुझे कि मेरे को ये चीज ठीक है, बताने के लिए मैं बहुत कर मस्त देता चीज करके हूँ। दिखाई ठीक है। है, ठीक है। फिलहाल चलते अपनी फर्स्ट इनिंग्स पे
क्योंकि अगर सीएसके की बैटिंग करे 72 फॉर 2 इन द पावर प्ले, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट पावर प्ले भाई, काफी अच्छा पावर प्ले निकाल के दिया इन लोगों ने। कैरी जॉब तो हमारे आयुष माथे साहब ने करी है, उनके भाई लिए क्या कहोगे? देखो रन तो पड़े हैं फॉर श्योर, बट हमें अजिंक्य बहाने जी की सिर्फ बहानेबाजी की बात नहीं करनी, कैप्टेंसी का क्या बोलोगे? क्योंकि आज जो है पावर प्ले में थोड़ी प्रोएक्टिव कैप्टेंसी दिख रही थी भाई। उन्होंने ग्रीन को सेकंड ओवर दे दिया, फिर अनुकूल रॉय भी लिया है, वैभव अरोड़ा ऑलरेडी बॉलिंग कर रहे थे, तो समथिंग न्यू दैट वी सॉ फ्रॉम अजिंक्य रहाणे। क्या लगता है निखिल भाई, कुछ बेहतर लगा? बेटर तो था, लाइक लास्ट दो मैचेस से तो काफी इम्प्रूवमेंट है। पता नहीं लग रहा है वो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं या ट्वीट पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है थोड़ा क्रिटिसिज्म पे उन्होंने वर्क किया, बेहतर करके दिखाया। बट मुझे पता क्या हाँ प्लीज, बट वो एक ओवर हमें लगता है कि दिस इज द न्यू रहाणे, और अगले ही ओवर में मिल जाते हैं हमें। क्योंकि एग्जैक्टली व्हाट आई वाज अबाउट टू से, क्योंकि कैमरन ग्रीन का हम एग्जांपल ले लें, अच्छा एक और अच्छा डालो, उसका दूसरे के लिए लेके आया हुआ, ठीक है भाई, एक छक्का लग गया कोई बात नहीं, खत्म हो गया जिंदगी। आप लोगों ने 30 बॉल पे 10 रन मारे, हमने कुछ कहा आज तक? आपने जो अपना आतंक यहाँ पे मचा, हमने कुछ कहा? उसको एक छक्का पड़ता है, तुरंत नेक्स्ट बॉल पे फील्ड चेंज। हम कितनी बार देख रहे थे यार, हर बॉल पे फील्ड चेंज, जहां चौका छक्का जा रहा है उसके हिसाब से वापस फील्ड चेंज कर, जहां चौका छक्का गया वहीं पे एक डिफील्डर चेंज हो रहा है। तो आपका कोई फिक्स प्लान नहीं है, कोई मैचअप नहीं है वहां पे। आई थिंक दे वर कॉट रेड हैंडेड, वो बहुत क्लियरली। पर मुझे लगता है कि अब वो रहाणे इज पैनिक नाउ, लाइक पैनिक सिचुएशन उन्हें अब नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वरुण चक्रवर्ती हो जाते हैं एक छक्का पड़ने के बाद, हाँ भाई रहाणे भी उसी नक्शे कदम पे निकल चुके हैं कि एक छक्का पड़ते ही सही में सोचा हम लोग अभी तक क्या बात करते कि रहाणे की कप्तानी में कुछ नया देखने को मिलता नहीं, और अब नया इतना देखने को मिल रहा है कि हर बॉल पे कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है भाई यहाँ पे। As my final act of love, I will become everything that you wanted me to. बट सिर्फ एक फ्रॉड वो नहीं भाई, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं, ऋतुराज आज फिर गायकवाड़ की से बात करते रन नहीं हैं। आया भाई यहाँ पे। I think अनुकूल रॉय once again a fabulous guy यार, आज 2 ओवर डालते, the most economical one in the power play, and वैभव अरोड़ा, उनके लिए भी हाथ ही जोड़ दो भाई। मतलब मेरे को समझ में नहीं मैंने अवार्ड रखा है, कैसे डिफेंड करूं, कब तक डिफेंड करूं यार। उन्होंने वो 3-4 छक्के चौके खाए आयुष मात्र से, और फिर वो फाइनली उनको आउट कर दिया छोटी बॉल पे। भाई मुझे लगता है आयुष मात्र की, अगर हम इन हाइंडसाइट सोचे, इनिंग कितनी क्रूशियल थी यार सीएसके के लिए ना। मात्रे की ही इनिंग्स ने पावर प्ले में डिफरेंस बना दोनों टीम्स का। भाई वैसे भी आप लोग देखो तो कितने भाई, अगर पहली टीम ने दिए 190 रन है तो अल्टीमेटली इट इज नॉट लाइक कि किसी भी टीम ने एक बैटिंग मास्टर क्लास दिखा दिया किसी इंडिविजुअल ने, क्योंकि एक भी 50 नहीं है इस मैच के अंदर। प्लस एक्चुअली में 7 से 15 ओवर जो होते हैं, 9 ओवर जो होते हैं, इसमें केकेआर सीएसके दोनों ने 70 रन ही मारे अप्रोक्सीमेटली, और आखिरी 5 ओवर में भी 50-55 रन ही मारे हैं। तो जो मेन डिफरेंस था पावर प्ले में ही था, एंड आई थिंक आयुष मात्र की इनिंग बहुत ज्यादा स्टैंड आउट अल्टीमेटली तो आई थिंक वही चीज निकल के आएगी। बट आई थिंक ये जो 72 फॉर 2 थे, जहां एक टाइम पे लग रहा था कि मैच थोड़ा निकलता जा रहा है, फिर केकेआर आती है अपने स्पिनर्स के साथ, एंड जो कमबैक कर रहा है उसके बाद केकेआर ने, उसमें आप नारायण का नाम ले लो, वरुण चक्रवर्ती का नाम ले लो, कार्तिक त्यागी द यंगस्टर का नाम ले लो, भाई उन लोगों ने गजब कमबैक करके दिखाया। पर कार्तिक त्यागी ने क्या बोला है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि निखिल कुछ बोले। क्या क्या बोलना है? सब्सक्रिप्शन। Let's go. पहला सवाल तो मेरा ये है भाई कि कौन से लोग हैं भाई ये जो रोज वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते? कितने % लोग हैं अब तो देखो रेडी होगा। हाँ, लाइक कमेंट्स में एटलीस्ट वो लोग बता तो सकते हैं कि क्या 70% लॉजिक है, लोग मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, तो कर लेना चाहिए था भाई अभी तक। मतलब हाँ, लाइक मैंने पर्सनली पूछा कि ये ऐसा सच में है या फिर जस्ट बस वैसे अगर व्हेन यू वर एट अ प्लेस वाचिंग द गेम, हमने टॉर्चर तो नहीं करा ना टॉर्चर तो केकेआर ने करा है। यार अब KKR को तो पढ़ना कोई चाहिए भी भाई। टॉर्चर तो भाई अगर आपको भी ऐसे ही आना है तो फॉर्म में डिस्क्रिप्शन जो आपको दिख रहा होगा पहली लाइन पे, उसको भर दो जाकर। भर दो भाई जाके सब लोग यार, ताकि हम लोग वैसे आज थोड़ा हाइप भी करना बनता है ना, हम दोनों के लिए स्पेशली थोड़ा सा हम लोग सैड बहुत भाई हैं। सीएसके के लिए हाइप करो यार, केकेआर के लिए तो हाइप Why होता do I have रहेगा, to make this about CSK? क्योंकि इट इज अबाउट सीएसके। क्योंकि जीती they have सीएसके won. भाई, क्योंकि सीएसके they will जीती है not इस टाइम end up पे at the 10th position finally. भाई। वो हमारा हक केकेआर है। से इतना हेट है, मतलब मुझे लगा था कि सीएसके को तो हेट ही करते हैं RCB आरसीबी फैंस, हाँ। बट केकेआर वो मैं अगर मैं सीएसके फैन होता तो सीएसके हाँ, मेरे सीएसके लिए भी हेटरेड है, तुमने ये मत सोचो कि मेरे भाई सीएसके को नहीं, मैं hate हेटरेट करता। तो आपकी केकेआर से ही है, जब पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट कर दिया तभी लग गया था। मैंने इसे लग गया यार, ऐसा कुछ नहीं। पर अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दैट, बिकॉज जो मिडिल ओवर्स थे उसमें नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, क्या कहना चाहते हो इसको? नारायण तो द गोट, भगवान भाई 2026 में भी 26 में भी क्या सफेद दाढ़ी, गोट जैसी दाढ़ी, और और रक्तदान की सही बात है। 14 साल से ही इज लाइक उनका केकेआर का तंबू एक्चुअली आप लोग सोचो इस चीज को, क्योंकि भाई स्पिनर्स आए स्पिनर्स गए,
वरुण चक्रवर्ती को 2 साल लगे उसके एक्सपोज होने लग गए। ये एक बंदा है जो पता नहीं भाई 2010 से शायद खेल रहा है आईपीएल, 12 से आईपीएल खेल रहा है, और मतलब भाई अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया इसको, अभी भी he continues to stay relevant, everything like that and still relevant। and आज तो भाई जो आज इकोनॉमी 6 से कम की है बंदे की यार, 5 ऐसे मैच में भी। हाँ भाई सोचो इस मैच के नहीं, अंदर वरुण चक्रवर्ती भी वैसे अच्छा ही डाला है उसने इनिशियली, तो काफी आज तो ठीक डाला। लगा First कि हाँ, overs, कमबैक अच्छे मैच में कमबैक हुआ है अच्छी पिच पे। फिर डिफॉल्ट सेटिंग पर आ गया। फिर डिफॉल्ट सेटिंग थोड़ी पे आ पिटाई गए करनी कि शुरू करी। एक बॉल पड़ते ही रहाणे हो जाता है, इधर उधर हो जाते हैं। ऑल्सो अ मेजर शाउट आउट टू कार्तिक त्यागी भाई, जिस तरीके से उन्होंने आज बॉलिंग करी, आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। इनफैक्ट एज आई वाज सेइंग बिफोर, सिर्फ 70 रन आते हैं 9 ओवर्स में। अच्छा, केकेआर की तरफ से लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, जो कि हम लोग तब भी बात कर रहे थे रानी कप्तानी के ऊपर। केकेआर के स्पिनर्स ने 10 ओवर डाले आज, ठीक है, 20 में से 10 ओवर डाले, 68 रन ही दिए सिर्फ, 6.8 की इकोनॉमी, और 2 विकेट लिए, क्रिटिकल विकेट्स लिए। उसके बाद भी आई एम सीइंग कि फाइनल स्कोर कार्ड पे वरुण चक्रवर्ती के 3 ओवर और अनुकूल, उनका समझ में आता है चलो कि चौथा मिनट में आता, अनुकूल रॉय के भी सिर्फ 3 ओवर की। अनुकूल का तो फिर वही आ गया ना कि लाइक रहाणे 1 ओवर में हमें कुछ और अच्छा फिर दिखते हैं, अगले ही ओवर में रहाणे 2.0 दिखते हैं। वो तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, चल निकल। हाँ, चल निकल। नहीं, क्योंकि ये दिस इज द राइट पॉइंट एक्चुअली में, क्योंकि एक टाइम पे सरफराज खान और ब्रेविस, मतलब हराम क्रिकेट से आज केकेआर ने नहीं खेला। इन दोनों ने भी जो बीच में टुक बाजी चल रही थी, वो सरफराज ने कहा था कि टेस्ट प्लेयर ही हूं मैं एक्चुअली में, पर जो देखने को मिल रहा था, अगर उस चीज को कंटिन्यू रखना था तो रहाणे साहब को स्पिनर्स कंटिन्यू रखने थे, वहां पे वैभव अरोड़ा क्यों आ जाते हैं बीच के अंदर भाई? कैच पकड़ ली थी शायद उसने। किसने? वैभव अरोड़ा ने। कि कैच पकड़ ली। अच्छा तू भी है, आजा डाल दे वापस आ जा। आजा। जैसे अनुकूल रॉय के साथ हुआ था। पंजाब एक्सप्रेस कहते हैं शायद अरोड़ा को। है? हाँ, अच्छा, अमृतसर एक्सप्रेस, अच्छा। बट वो हमेशा गलत ट्रैक पे रहते हैं। भाई मेरे को ऐसा लग रहा था पर्सनली कि एक ही इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि परहैप्स दुबे के चलते आप अनुकूल रॉय को नहीं लाना चाहोगे, तो उनके आने से पहले प्रीपोन कर देते ना, तब क्यों नहीं बॉलिंग कर सकते? तब तो दुबे थे भी नहीं शायद। तब दुबे नहीं थे, ही वाज नॉट देयर। ब्रेविस के आउट होने के बाद फिर हमें वो दिखनी शुरू हुई ओपनिंग भाई। कार्तिक त्यागी वंस अगेन गेटिंग ऑल द क्रूशियल विकेट्स। मैं उनकी एक बात करना भूल गया, स्टार्टिंग में जो उन्होंने सैमसन का आउट करा भाई, हां भाई 148 क्लिक्स की जो बॉल थी, आज कार्तिक त्यागी ने लिटरली पेस पर फुल टॉस से फेंके, तो पेस पर बीट कर दिया। मतलब कुछ ऐसी बॉल्स होती है ना जो आपको टी पे देख के पता चलता है कि ये तो बहुत तेज डाली भाई, वैसा टाइप की भी फुल टॉस डाली और लाइक नहीं मार पाए, नहीं पेस पर बीट हो रहे थे। हां बाय द वे, हां ओनली पॉजिटिव कार्तिक त्यागी ही है अभी तक जो नारायण लग रहा है। हाँ, नारायण तो चलो गिवन है, एवरग्रीन गिवन है, लाइक उससे आप नहीं वो करोगे कि वो तो जब उसकी 7-8 की इकोनॉमी हो जाती है तब लगता है तब हाँ भाई सही बात है भाई। नारायण का तो चलो है ही है, बट त्यागी इज द ओनली पॉजिटिव राइट नाउ। चेटा ने भी आज भाई रन मारी दिए, 48-49 हो गई भाई। चट्टा का मैं वही कहूंगा, स्टार्ट अच्छा कर रहा था, बट उसके बाद ना थोड़ी बोरिंग हो गई थी इनिंग्स पर भाई ना, यू टेक द पिच इनटू कंसीडरेशन, इट वाज नॉट अ वेरी हाई स्कोर। भाई गायकवाड़ तो कुछ और ही कह रहे थे पोस्ट मैच में, वो तो कह रहे मैं आई थिंक इट वाज अ पार स्कोर मैन जो हमने कराया, एक्चुअली में 220-210 की विकेट थी। मुझे लग रहा है आज ये टीम जीत गई तो गायकवाड़ पलट गए। उन्होंने कहा कि भाई एक्चुअली में विकेट तो 250 वाली थी और इन लोगों से उसके लिए मदद तो करी ना वैभव अरोड़ा ने कहा, अरे आपके रन थोड़े कम दिख रहे सर, आइए मैं 20 रन खा के दिखाता हूँ, थोड़ी हेल्प करूँ। हाफ सेंचुरी तो करी दी। हाँ, अर्धशतक जो मारा है उनका। किसने कहा इस मैच में 50 नहीं? किसने कहा? वैभव अरोड़ा की 50 आई है। पर पता है एक्चुअली में, क्योंकि भाई वो आई थिंक दैट वाज द ओनली परहैप्स रॉन्ग डिसीजन मेड बाय रहाणे, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट के 5 ओवर में सीएसके ने 50 रन मारे हैं, उसमें से 20 रन वो वैभव वाले नहीं ओवर में आ गए थे। उसके बाद तो कार्तिक त्यागी ने जो बॉलिंग करी है, नारायण ने जो बॉलिंग करी है, अच्छा खासा कमबैक करके 192 पे रोका है। कार्तिक त्यागी ने लास्ट ओवर में से 8 रन दिए। हाँ भाई, बट एक भी बाउंड्री नहीं। गेम तो मोमेंटम का लाइक होता है ना, मोमेंटम तुम अपनी टीम से खुद ही छीन रहे हो, फिर लाइक ही इज ऑलवेज लाइक कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा एजेंडा चला रहा है। क्यों हुआ? लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स। एक तो हम लोग सेकंड इनिंग शुरू हो रही थी हुई थी तो मोहा दिया था वॉशरूम और मैं और निखिल बात करने कुछ, और हमने सामने देखा पहली बॉल डल गई, स्ट्राइक पर नारायण आ गया। अरे ये 26 में। और ये मुझे बात बताओ, ये हम लोग, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या थ्योरीज है, क्योंकि हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो टीम डिस्कस कर रहे थे, 2 ही चीज हो सकती हैं। एक है कि पथिराना आने वाला है, एंड पथिराना आएगा तो किस जगह पे आएगा? 2 चॉइसेस हैं, या तो पॉवेल की जगह पर आएगा। अब पॉवेल की जगह अगर आ जाएगा तो केकेआर के पास फिर से 7 ही बैटर बचेंगे, एंड देन अगर आपको नारायण को एज अ बैटर काउंट करना तो उसको ओपनिंग करा दो, ताकि 8 बैटर फिर भी काउंट हो। दूसरा, हाँ, क्योंकि लाइक 8 बैटर तो शायद हमारे पास है भी नहीं, लाइक अनुकूल रॉय और आज तो अरे हाँ भाई, रैम्बो यार, केकेआर के पास सिर्फ भाई ऑन पेपर ही इतनी है, वरना नहीं है भाई इनके पास। ऑन पेपर पे हमारे पास ऑलराउंडर है जो एक फील्डर भी है ना,
रिंकू वाओ वाओ इधर भी तो बैठे हुए हैं एक बैट्समैन जो बैटिंग नहीं करता है भाई ये केकेआर के साथ ही है, सिर्फ अनुकूल ऐसा भाई जो बैटिंग नहीं कर सकता, ऑलराउंडर पॉवल ऐसा जो बॉलिंग नहीं कर और सकता। गलती फैंस रिंकू की ऐसे है। बैटर जो बैटिंग नहीं गलती फैंस की लगती है मुझे, लाइक कि हम ही ओवर हाइप करते रहते हैं, लाइक अभी आज तेरे को भी गलती पड़ेगी, देखियो रिंकू के गलत बोल। नहीं तो रिंकू कोई नहीं तो अब अपने account से tackle भी कर कोई- मैं पलट के जवाब दे दूं। आई एम लाइक नवदीप सैनी। बट भाई नारायण आते हैं, तो पहला लॉजिक ये हो सकता है कि आप पॉवल को हटा रहे हो, दूसरा हो सकता है कि आप फिनालन को हटाने वाले हो, एंड देन रहाने एंड नारायण विल वंस अगेन ओपन जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, एंड देन पथियाना नीचे आ जाएंगे एंड यू विल स्टिल हैव 8 बैटर्स। अब ये सब कमेंट करके बताना आपकी ड्यूटी कि आप पॉवल को हटा रहे हो या फिर फिनालन को हटा रहे हो, या रैम्बो नहीं कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन ने क्या उखाड़ा है भाई? हाँ भाई, ग्रीन उनको भी भी तो हट हटा ग्रीन सकते ने हैं। अखाड़ा है, क्या उखाड़ा है? विकेट ही उखाड़ा है अपना। ग्रीन ने पैसे उखाड़े भाई, हमारी ट्रॉफी का सपना। उखाड़ा है उखाड़ दिया उन्होंने। बट पावर प्ले में तो ऐसे ही लग रहा था कि सिर्फ नारायण ही कैरी कर रहा है। भाई 36 for 2 इन पावर प्ले, मतलब आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम आपके विकेट जब इतने कम गिरे हो उसके बाद भी यू आर गोइंग रन अ बॉल। पावर प्ले में अगर आपकी ये इंटेंट होगी तो घंटा आपसे 190 भी नहीं बन सकते भाई फिर आपसे। ये बैटिंग देख के निखिल भाई आपका क्या रिएक्शन था? टुक एकेडमी के ऑडिशन चल रहे थे आज। रघुवंशी ने भी कहा कि मुझे भी खाता कि खोलना मुझे है। भी करना है कुछ, बट ठीक है। रघुवंशी अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं ही इज कैरिंग केकेआर भाई ऐसे- है उससे, लाइक 50 तो 2 मैचेस में उसने कर ही दिए हैं। और रघुवंशी आज ऑफ कोर्स भी हैज एज ऑन हिज साइड। अगर आप नारायण की इनिंग्स हटा दो तो वो तो मतलब बोनस ही काउंट होता है नारायण। हाँ नंबर 9 का उसके खिलाड़ी बाद तो वैसे। he had the रघुवंशी best strike rate in the है। power play amongst all our batters। भाई डूब के मर जाओ यार। पर वही है ना भाई, आई थिंक 8 टीम के अंदर ये रहाने रघुवंशी की जोड़ी साथ में पार्टनरशिप नहीं कर यार सकती। पावर प्ले में भी नहीं कर पा रहे यार। बहुत ओवररेटेड है रघुवंशी और रहाने की पार्टनरशिप। जोड़ी। कौन असली कौन तो सी overrated? हमारे Rated ही नहीं है भाई। नहीं ओवररेटेड नहीं, मतलब ज्यादा जिसको हम हाइप करते हैं कौन कर रहा है? लोग करते हैं, लाइक बुराई कर रहे हैं जो भी है। बहुत मारूंगा भाई जो कर रहा है नहीं इसको। असली में तो लॉर्ड रिंकू। भाई रिंकू ने जो- आतंक तो नीचे वाले प्लेयर्स नहीं मचाया लॉर्ड भाई। रिंकू भी अभी आते हैं। असली आतंक आएंगे तो धीरे-धीरे करके रिंकू ऊपर का है। जाएंगे। फिन आइलैंड भाई बंदा आउट स्विंगर्स पे जो आउट हो जा रहे टिल्लेबाजी कर रहा है, मतलब अगर आप रहाने से भी कम रन मार लो, देयर हैज टू बी समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू इन 2026। नहीं भाई, आई थिंक रहाने से वो कंपटीशन है ही नहीं। ये रहाने ऐसी ऐसी इनिंग्स खेल खेल के आराम से आज ही 50 जड़ सकते थे चाहे तो। पंजाब ने कर दिया है पूरा, क्या? एक्सपोज कर दिया बार्टलेट ने एलन को किस लाइन पे पकड़ के तो बॉलिंग हाँ, कर कि बस अब 3 मैचेस से वही हो रहा है। या तो चौथे स्टंप नहीं, पे अब सबसे बड़ी गलती रहाने की यही है कि क्यों करी भाई तुमने बैटिंग, क्यों करी पंजाब के दिन बैटिंग, करेक्ट करेक्ट ये बात तो एक्सपोज है। और कर गए। पर रहाने ने एक्चुअली में दिस इज वन स्टार्ट, रहाने ने 13 बॉल ली थी टू हिट हिज फर्स्ट बाउंड्री। और मुझे प्रॉब्लम बस यहीं पे रघुवंशी से, देखो बाउंड्री लगे ना लगे वो ट्राई कर रहा था, रहाने भाई साहब ट्राई भी नहीं कर रहे थे। टैप कर रहे थे भाई दिस इज शेमफुल एक्चुअली में, मतलब ये दिस इज नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली स्पेशली बाय केकेआर फैंस। क्योंकि अगर आपका कप्तान ऐसे खेल रहे हैं और पावर प्ले के अंदर ऐसे खेल रहे हैं, देयर इज वन स्टार्ट की रहाने की एवरेज 100 से ऊपर की इन पावर प्ले एंड 180 की स्ट्राइक रेट है इन द लास्ट 2 इयर्स। उसके बाद पावर प्ले के बाद उनकी 118 की स्ट्राइक रेट हो जाती है। नहीं तो आज क्या वो पावर प्ले के बाद मांग के मैं वही कह रहा हूँ कि वो भाई wait ऐसा कर क्या हो रहे गया, थे कि- इतना नीचे कैसे भाई? कि पहले मैं पेसर को टुक टुक करूंगा, spinners पहले उन्होंने 2 ओवर तो ऐसे ही स्टार्टिंग में ही वो कर दिया रहाने पेसर कायदा चला है टुक तो अच्छे से। पूरा चला है, लाइक रिंकू कायदा, रहाने कायदा, सबका कायदा चल गया। नहीं क्योंकि आई वुड आल्सो से उसके बाद जो स्पिनर्स का बात आती है, हमने केकेआर की बात की थी कैसे उन्होंने 10 ओवर में 68 रन दिए। सो आई वाज स्टार्ट फॉर चेन्नई आल्सो, इन लोगों ने 8 ओवर स्पिन के डाले, या उसमें सिर्फ 47 रन दिए, दैट मतलब 48 बॉल्स में आपने सिर्फ 47 रन दिए, लेस देन रन अ बॉल। आप हर बॉल पे सिंगल भी ले लोगे ना तो भी आप केकेआर से ज्यादा रन मार दोगे स्पिनर्स के अगेंस्ट। केकेआर उतना भी नहीं कर पाए और 4 विकेटें निकाली हैं, नूर अहमद ने 3 विकेट निकाली है। वो बीच में तो भाई हमें नींद आ गई थी यार। चल क्या रहा है। वो रहाने तो चलो रघुवंशी ने तो फिर भी ट्राई करा, वो गुरजप्रीत ने एक फ्री का ओवर दे दिया रहाने को, उसके बाद भी स्ट्राइक रेट 127 कुछ की है यार और आज बंदे की। प्रॉब्लम पता है कि रहाने को तो भाई सीएस, यू कैन टेल मी, यू कांट लुक मी इन द आई एंड से कि सीएसके जान के कैच नहीं छोड़ रही थी। हाँ भाई जान के कैच जान छोड़ेगा, के- रघुवंशी अभी छोड़ा, रहाने का भी छोड़ा है, वो जान के सरफराज तो छोड़े। पूरा छोड़ा था यार। वो तो गोद भाई ब्रिविस पकड़ ने के तो छोड़ दिया ब्रिविस ने तो छक्का जान के दिया था कि ओए हाँ वो छक्का जा नहीं रहा था। थोड़ा तो जबरदस्ती में दिया कर, है। थोड़ा तो कर ले, कब खोलेगा खून तेरा। भाई यार भाई मैं तो कह रहा हूँ रघुवंशी की फिर भी स्ट्राइक रेट एंड आते आते कम से कम 140 कर दी है ये रहाने 127 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं कौन भाई। डिफेंड करने रहाने ने वाला भी है? एक ही ओवर शायद उसको वही गुरजप्रीत वाला ही था जिसमें 2 छक्के आए थे, को उसके बाद वो राणे ने कसम खा रखी है, या तो कप्तानी अच्छी कर दूंगा एक बार या तो बैटिंग, दोनों मत कर लेना दोनों एक्सपेक्ट। नहीं होगा मैं। अच्छा नहीं हो रहा। ये तो हमने देखी है, इनका भी आतंक चल रहा था, बट रिंकू सिंह जब आता है, रिंकू सिंह नंबर 5 पे
कैमरून की नंबर 6 पे, ये क्या चल रहा है भाई? केकेआर की पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन इस साल रिंकू नंबर 5 से ऊपर नीचे नहीं होंगे। भाई चाहे कल को वैभव अरोड़ा और नारायण ओपनिंग कर जाएं हाँ। और रहाने द कैप्टन को नंबर 6 पर आना पड़े, या लेकिन नंबर 5 पे तो रिंकू ही है। भाई वाइस कैप्टन की थोड़ी तो अकड़ होगी यार। लाइक तो अब वाइस दिख नहीं रही ना कैप्टन अकड़, करा इतनी क्या है बॉडी वाइस अकड़ गई है कैप्टन कि रन नहीं आ रहे। अच्छा क्योंकि आपने ये ऑफ कैमरा भी काफी बोला ये, हाँ। योर थॉट्स ऑन रिंकू सिंह, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है। इनफैक्ट पहली बात तो मैं काफी ब्लॉकबस्टिंग स्टेटमेंट के लिए, डू यू थिंक ही शुड बी रिटेन्ड? नो, द वाइस कैप्टन शुड नॉट बी रिटेन्ड। होता है केकेआर का KKR का तो होता ही है, गिल भी KKR था के साथ शायद, तो होता ही है। सूर्य था 17 में, वेंकटेश अय्यर इंडिया में भी वेंकटेश होता है अय्यर ना, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में रिटेन नहीं होते वैसे। मतलब वेंकटेश अय्यर के भी मतलब लास्ट ईयर के जो स्टैट्स थे मुझे लग रहा है रिंकू के उससे भी बुरे हैं। हाँ होंगे, यार 12 बॉल पे होंगे, 6 रन तो कैसे एक्सेप्टेबल है? अरे एट अ टाइम जब आपको 14 समथिंग रिक्वायर्ड रन रेट एंड ही हैज डन नथिंग भाई, कुछ नहीं One किया season उस wonder आदमी ने। या गुजरात की एक इनिंग्स आप लाइक एक बैट्समैन को कब कहते हो कि ही इज अ फाइटर, कि एटलीस्ट मैच जिता कुछ तो करे Try तो भाई, करेगा, वो बंदा हाँ। कुछ करता ही नहीं है उसने। ये बात तो है जो भाई। भी इनिंग्स करी हैं, एक 5 छक्के वाले जो गुजरात का 23 में मैच हुआ, उसके बाद उसने क्या नहीं, मेरे को तो ये भी लगता है ना कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी था आज। मतलब स्पिनर्स पे तो कसम खा रखी है कि मेरे से रन लग ही नहीं उसके सकते। पहले से ही है ये, अब 38 एक्सपोज हो रहा है लगता है यार। पहले तो 2 साल से तो एक हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, सब रो रहे हैं रिंकू की बैटिंग नहीं आती। रिंकू आ रही है, रिंकू। क्या किया रिंकू? माय मैन इज नॉट अ फिनिशर। और अभी आज भी आप ले लो, लाइक कोई कल कॉल आउट नहीं करने वाला रिंकू को। आज मैं पता चाहता नहीं हूँ लोग क्या कमेंट में किया कॉल आउट है करो, भाई। पता है जो जेन्युइन केकेआर फैंस है, कॉल आउट करने की हिम्मत रखना। ये रिटेंशन वाली बात पे ये लोग कहना, अगर इफ दिस सीजन डज नॉट गो वेल एंड लास्ट सॉरी नेक्स्ट ईयर आल्सो इज मीडियोकर, भाई नॉट नहीं वैसे ही भाई, अब तो हर मैच में आपको 10-10 ओवर की बैटिंग मिल रही है, उसके यार, बाद top भी अगर आप retention है यार नहीं, हमारी। हाँ उसके बाद भी अगर आप इस नहीं कर पा सीजन रहे हो बेस्ट तो क्या हो कैसे सकता है आगे? लाइक हो गए 5 कि मैच 10th तो finish हो ना गए। करें। नहीं रहाने लाइक Sack हो जाए। मिड सीजन? हाँ, सैक नहीं, खुद ही गिव अप कर दे। क्यों? ठीक वो है, sacking ही हो गया। वो छोड़ दे। और रिंकू सिंह कैप्टन बने 6 मैच में, और 2 करियर खत्म हो जाएंगे एक ही सीजन एक ही सीजन। भाई लोग बोलेंगे ये fake kicker fan आ गए यहाँ पे। नहीं, एक सीजन और टॉर्चर नहीं भाई चाहिए। इस सीजन मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद तो यही ऑनेस्ट थॉट्स हो सकते हैं भाई यही है केकेआर भाई, फैंस अब- के, और क्या ही नहीं, हो सकता है। आई एम नॉट डिफेंड नहीं कर सकते अब। नहीं कर सकते नहीं हो गया भाई, रिंकू वाज लाइक माय फेवरेट। मुझे भी लगता था भाई 24 केकेआर का में कि होमग्रोन था बेचारे भाई। की- नाउ इट इज हाँ, हर्षित राणा। नाउ इट इज हर्षित राणा के लिए मैसिव रिस्पेक्ट भाई। नाउ यू नो ही इज अ ट्रू उस केकेआर उस टॉपिक पे हम मैच के बाद बात करते हैं। बट पता है यहाँ पे मैं एक्चुअली गायकवाड की कप्तानी को भी तारीफ करना चाहता हूँ भाई। ही रियलाइज्ड कि केकेआर के जो बैटर्स है उनका स्पिन के अगेंस्ट मैचअप अच्छा नहीं बनता है। मेरे पास 2 ही स्पिनर है, मैं इनको ऑन द ट्रॉट 4-4 करवा के खत्म कर देता हूँ। पहले किल कर दिया ना। ये नहीं कि रहाने की तरह की, अच्छा अनुकूल अच्छी बॉलिंग कर रहा है शायद, चल बाहर निकले जरा बैठ जा, वो जो बॉलिंग अच्छी है उसको हटा, मैं को लेके दुबे के आगे डलवाऊंगा तुझे। तेरा भी करियर का होगा। तो वो नेट दिख रहा है पीछे ग्राउंड के, वहां जाके बॉलिंग कर वो meme बन रहा है ना लिटरली आजकल। लग रहा है कि रहाने यही जान के कि होता है ना कि मेरे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरी कैप्टनसी पे सवाल आ जाएगा। मैं जाऊंगा तो सबको अच्छा लेके खेल रहा है, घूमूंगा। चल। निकल यहाँ से। तो मुझे लगता है वहाँ पे गायकवाड को भी यार आपने जितनी गालियां दी हैं सब लोगों ने, राइटफुली सो, मुझे लगता है कि दीस टू हैव बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स कैप्टन्स। वर्स्ट कैप्टन्स ऑफ द सीजन सो फार, बट गायकवाड इज श्योरली इंप्रूविंग। अब तो धोनी भी आने वाला है, शायद थोड़ी छड़ी लगा और हो देंगे जाए, भाई। हाँ। अब मैं आ रहा हूँ, थोड़ा माहौल बना के दिखा दे। लास्ट रहाने को सीजन तो है, सरपास कर गए। रहाने तो इस वर्स्ट हैं अब। हाँ, अब वर्स्ट हो गए। लाइक पहले डिबेट थी कि कौन बुरा है, आज हो गया। इस परफॉर्मेंस के बाद पता चल गया कि 10th कौन फिनिश करने वाला है एंड सबसे गंदा कैप्टन। नहीं पता, और बात पता है क्या, ये जो रिसोर्सेज कम होने का बहाना सिर्फ केकेआर के पास थोड़ी है, वही चेन्नई के exactly। पास भी तो इंजरीज है ना। उनका बॉलिंग कितना रिपीटेड है, बट ही मेड श्योर दैट ही गॉट द बेस्ट आउट ऑफ दोस रिसोर्सेज। भाई वो तो बैड डिसीजंस लेने के बाद भी अगर आप केकेआर से जीत जा रहे हो कि मैं 7 तक की बैटिंग रखूंगा, उसके बाद भी मैं केकेआर से निकालूंगा, जिनके आज प्रैक्टिकली 9 बैटर हो गए थे क्योंकि नारायण ऊपर बैटिंग करने आए थे, तो उसके बाद भी अगर आपसे रन नहीं लग पा 9 रहे, बैटर होने के बाद तुम रन बॉल खेल दो, मेरे को तो वही समझ में नहीं आ तो, रहा है you कौन सा can't इंटेंट बाद है इसमें यार। भी नहीं निकाला। लाइक पॉवेल क्यों है भाई टीम में? हाँ पॉवेल, भाई पॉवेल पाते हैं, पॉवेल और रमनदीप ने जो बाद में बैटिंग करी है, मतलब रमनदीप तो प्रॉपर एडिट्स के लिए खेल रहे थे कि मेरे 2-3 पुशअप वाले लग जाएंगे, उसके मेरे भाई लोन वॉरियर आज पुशअप तो नहीं मारे, खैर बाकी 1-2 रैम्बो वाले एडिट्स बच जाएंगे। वाले। पॉवेल से तो उतना भी नहीं हो रहा था भाई, वो तो पावर हिटर वाले हैं, उनसे भी नहीं हो पा रहा आई भाई। थिंक शेमफुल है भाई आज जो भी हो ना, लाइक केकेआर की मार्केटिंग टीम के लिए कंटेंट बना गए
काफी कि हमारे पोस्ट किसी का तो डलेगा। कोई तो डल पाए। बट आई थिंक ऑफ कोर्स हम लोग तो केके के ऊपर वेंट कर ही रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम सीएसके। सीएसके भाई गुड कैप्टेंसी, गुड बॉलिंग, अंशुल कंबोज एंड खलील अहमद ने भी, खलील अहमद बेचारे इंजर्ड हो गए, लेट्स होप इट्स नथिंग सीरियस। अंशुल कंबोज विद द न्यू बॉल क्या स्विंग करा रहे थे यार भाई, मजा आया देख के। आई थिंक दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट एंड डिजर्वेडली 10th फिनिश नहीं करेंगे अब होपफुली। आई थिंक केकेआर को अभी तक भाई ऑलमोस्ट 1/3 आईपीएल तो निकल गया ना, 14 में से 5 मैच तो हो गए, दैट्स मोर देन 1/3 जीते यार तुम लोग, मैच ही जीत पा रहे तो ये क्या बात है भाई। सब कमेंट करके बताना कि केकेआर 14 मैच में कितने जीते भाई आरसीबी वाज नेवर दिस बैड। एक दो मैच हैं अभी, एक दो मैच हैं अभी कलकत्ता में जो होंगे, तो किसका भाई? होपफुली सोचो बारिश हो सिर्फ जाएगी। एक मैच जीते केकेआर, वो आरसीबी से जीते। नहीं भाई देखो ड्रीमिंग इज फ्री भाई कपड़े फाड़ But दूंगा कुछ- भाई, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ मतलब फायदा क्या है इतना सपने मुझे देखने का? जस्ट फॉर द चेस मास्टर्स डायरी फाड़ दूंगा मैं जेल से तुम्हारी। मैं खुद फाड़ दूंगा अगर अगर आरसीबी इस टीम से हारी बेटा भाई तुम लोग के कपड़े फटने से पहले मैं अपने फाड़ूंगा। तो फिर मोहित भाई यहाँ बैठेंगे और आरसीबी फैन भी आएगा मेरे हाँ लिए, आएगा कोई भाई बिल्कुल आएगा। भाई हाँ, आना, उसके लिए आपको उसके लिए आप फॉर्म भरो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई उसके लिए। आज हमने अभी तो बोला भी नहीं, subscribe इतना भी नहीं कर पा रहे। Manifesting कि Manifesting। आदित्य भाई की जगह आप बैठोगे। पर भाई आप सोचो कि मतलब भाई 9 बैटर थे, इतना अच्छा बैटिंग लाइन था, उसके बाद भी आप 160 for 7 हुए हो। आप ऑल आउट नहीं हुए हो सर। आपने ऑल आउट इंटेंट से खेला ही नहीं है इस मैच के अंदर यार। नौकरी भी तो बचानी है, मैच फीस भी तो चाहिए। कुछ तो बचाना ही बाकी राना अल्टीमेटली, आने बट वाला है। इसी तरीके से टॉक एनीथिंग मोर अबाउट दिस। कि यार मतलब भाई अगेन हारती है, एक भी win अभी तक उनकी हुई नहीं पूछा है। क्या? भाई पूछो बढ़ मत, जाओ ये भाई तो अगले segment पे यार, these क्या are हो just गया? facts, but क्यों ठीक खींच है। रहे हो बात में? ठीक है भाई चलते हैं अपनी अवार्ड सेरेमनी पे एंड सबसे पहले अवार्ड पे चलते हैं व्हिच इज द दान पराग अवार्ड। एक एक वन लाइन में बोलेंगे सब, ठीक है? क्या लग रहा है? बोल कौन दो। कर रहा है स्टार्ट? तुम करो। अरे निखिल भाई आप अरे स्टार्ट यार पहले हाँ, करो भाई। स्पॉट पे डाल दिया। पता लग गया होगा क्या? लॉर्ड रिंकू, अच्छा अच्छा फेयर कॉल, फेयर कॉल। नहीं आई अंडरस्टैंड द मॉन्क। तुमने किसको दिया? मैंने दिया है मिस्टर वैभव अरोड़ा को, क्योंकि उनने जो आज 50 जड़ी है मजा आ गया सर मुझे उनको देख के। इकलौती 50। 50 मैंने एक्चुअली सरफराज खान को दिया भाई। अच्छा वो आई न्यू कि वो कुछ ऐसे भाई कैच जो छोड़ा है रहाने का, हाँ। मुझे पता था कि ये बंदा कर रहा है जानबूझ, बट आई कैन नॉट प्रूव। आई नो वो दान कर रहे थे, वो दान सक्सेसफुल नहीं हुआ, अल्टीमेटली सीएसके जीत गए इसलिए मैं उनके उनको बेनिफिट में ही चला दिया। गया। हाँ भाई भी है। वो दान अल्टीमेटली अपने बेनिफिट बारी दिया पड़ ना। गया। ठीक है भाई नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं व्हिच इज द नींद 11 अवार्ड। यहाँ पे आई थिंक वी कोई कैन हेड आउट किसी का क्या? अलग अलग होने वाला है क्या? नहीं मुझे लग रहा है हम साथ में लोग बोलते same हैं होंगे। 3 2 1 रहाने। तीनों का रहाने वो The 127 स्ट्राइक रेट मर्चेंट क्या खेले भाई मतलब आज 6 ओवर में ही खत्म था। दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। 6 ओवर के अंदर ही वो आपने रहाने ने गेम सेट खत्म भी कर करा कि दिया। पावर प्ले वाज द डिफरेंस। करना ही पड़ेगा बस भाई। द ओनली थिंग इज दैट ही वाज हिमसेल्फ ऑन द पिच। आज तो कांप रहा था रहाने जब पोस्ट मैच पे। हाँ अरे like भाई he's मुझे done। बहुत बेचारे लगते हैं ऑनेस्टली, बट मैं भाई बेचारे- मेरे भी कुछ इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई। मैं भी एज अ फैन 18 वही 19 साल ना, सपोर्ट कर रहा भी तो हूं। बेचारे आई हां आई Agenda वांट peddling। अकाउंटेबिलिटी। बट हमला पर्सन प्लेयर ऑफ द मैच वुड बी आई थिंक सबका सेम ही होगा। 3 2 1 नूर अहमद। नूर नहीं क्या मेरा कौन? नूर अहमद नहीं है, तो कौन है? रैम्बो। रैम्बो। Wow. Bro is trying too hard to prove himself as a kicker. You know he is a KKR fan भाई, आपको दिख गया आज ये रैम्बो ने जो फाइटिंग पारी खेली करा है है भाई, मतलब दुख हो गया मुझे बहुत ज्यादा कि अब तेजस्वी और 5-6 मैच अब नहीं मिल पाएगा, अब मौका नहीं मतलब मिलेगा। प्रॉब्लम वही है ना कि लाइक 2 साल से यही हो रहा है। सीएसके क्यों बेटर टीम है मुझे लगता है, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट ईयर भी जब एंड आया था, बिजनेस एंड था आईपीएल का, उस टाइम भी सीएसके की टीम में चेंजेस हुए थे, रिप्लेसमेंट्स आए थे। सेम अभी है, लाइक उनके पास है फ्यूचर प्लेयर्स हैं। केकेआर का आप लोगों को लास्ट अनकैप्ड बता डेब्यूट दे, एंड रघुवंशी। आई थिंक पॉइंट वही है कि केकेआर के प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, बट फॉर सम रीजन ये लोग चांस कर ही देते नहीं नहीं हैं। Management issue। हाँ, ये तो प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी यही था, 1-2 प्लेयर्स बिना मौके के ही बाहर हो गए, करियर खत्म हो गए। रघुवंशी को मिल रहा मौका तो नंबर 7 पर मिल रहा है, रहा है। थोड़ी प्रॉब्लमेटिक था, बट भाई नूर मेरे लिए असली है भाई, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली गेम बीच में चेंज कर दिया था। जो क्वालिटी ऑफ विकेट्स उन्होंने निकाले हैं इस पिच पे, इट वाज ग्रेट टू सी। नूर अहमद का मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि लाइक केकेआर ज्यादा गंदा खेली। आप देखोगे टेक्निकली अगर मैच की हाइलाइट, अच्छा तो केकेआर ने दान दिया केकेआर ने दान दिया है। दान दान पराग तो केकेआर है। KKR तो नहीं, that makes मुझे लगता है मात्रे लाइक मिल सकता था। हमला पसंद। मात्रे इज आल्सो गुड shout. शॉट, इंपैक्ट काफी अच्छा क्रिएट किया था। बट लास्ट सेगमेंट पे चला जाएगा, प्रेडिक्शन स्कोर की बात करना है। या अभी 10-11 तुम्हारे ऊपर मैं अभी भी ऊपर चल रहा हूँ भाई, एंड आई पर नो आज हम दोनों ने एल लिया है भाई। यार मैंने तो तीनों ने in fact। सपोर्ट करने के लिए तुम लोगों तुमने को jinx तुम्हारी लगाया भाई, टीम तुम ऐसी चुप है भाई तुम मैं तो बोलता हमें हूं कि सपोर्ट मत कीजिए, हमें सपोर्ट मत अब हम कीजिए। jinx चलो अगले पे आ जाओ। ठीक है भाई, आरसीबी वर्सेस एलएसजी, हम तीनों को प्रेडिक्शन देनी है, साथ में देते हैं 3 2
1 RCB. LSG Oh! My man has pure भाई, hatred jinx for लगाना है। RCB. हाँ नहीं कोई नहीं LSG सही भाई, में ये सच्ची में या फिर दिस इज जस्ट नहीं hatred? हेट्रेड है मेरी मतलब He's too ठीक है अब मैं वो हो रहा हूँ कि लाइक पंजाब से तो कुछ हो नहीं सकता। हो नहीं पा रहा तो है RCB उस तो पे हारे। आरसीबी पे मैं थोड़ा होपफुल हूँ कि एक दो मैच तो आरसीबी हारेगी किसी से तो हारेगी ना हाँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद लखनऊ वाला मैच होगा क्योंकि वो है भी बेंगलुरु में नहीं, हाँ, उधर बेंगलुरु ना में, हाँ हाँ। तो हो अपने सकता घर के ही है- हारते हैं हम, घर के ही हाँ, हारते हैं हम। क्योंकि लग रहा है मुझे हो feeling सकता है। है हो सकता है चलो भाई आप Bold लोग कमेंट prediction. करके बताना आपको क्या लगता है। वैसे तो मुझे लग रहा है आरसीबी ओवरवेलमिंग फेवरेट्स हाँ तो वो है तो हो गया है पर वी ऑलवेज लिव फॉर सम आरसीबी बॉटल जॉब दाग लगाना बॉटल जॉब्स। तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी हम लोग आपसे कल तो ऑफ कोर्स मिलेंगे सुबह 6 बजे। सो सी यू टुमारो।